हेलो भाई नमस्कार वेलकम करुच्छे आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा प्लस टू फर्स्ट इयर पॉलिटिकल साइंस आम जो तृतीय अध्याय अच्छी तृतीय अध्याय गोटे इंपोर्टां टपिक आज डिस्कसन करबा जगतीकरण बा ग्लोबलाइजेशन। तृतीय अध्याय आम गोटे इंपोर्टां टपिक प्रथम डिस्कसन करते आम जोटा थिला व्यक्तिवाद तापर आम डिस्कसन करते जनमंगल राष्ट्र एवं आज डिस्कसन करबा गोटे इंपोर्टां टपिक जहाँ रोचे जगतीकरण बा ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आज आम जोटा पार्ट वन जगतीकरण पार्ट वन आज पर्टिकुलर डिस्कसन करबा जगतीकरण अर्थ और लक्षण बा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो डेरी नक चलते आरंभ करबा आम आज डिस्कशन प्लस टू फर्स्ट इयर पॉलिटिकल साइंस तृतीय अध्याय जगतीकरण अर्थ और लक्षण। ओके तो आरंभ करबा आमर डिस्कशन जोटा आम रखी जगतीकरण अर्थ बा मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अर्थ आप कौन लिखिपारे मीनिंग रे सरल भाव में कहले विश्व स्तर में पारस्परिक भाव में संयुक्त होगा प्रक्रिया को बुझाई थाए। व्यापक अर्थ में जगतीकरण बुझाए विश्व स्तर में देश देश भितर और समाज समाज मध्य बिना बाधारे सामाजिक सांस्कृतिक अर्थनैतिक विज्ञान एवं कारीगरी संबंधी और राजनैतिक संपर्क प्रतिष्ठा। तो जगतीकरण बा ग्लोबलाइजेशन अर्थ कौन जितेबाला आपण निज समाज को बा निज देश को विश्व बजार सहित मिसईदेव से सांस्कृतिक हो राजनैतिक हो सामाजिक क्षेत्र में अर्थनैतिक क्षेत्र में आम जब कहीपर निजर बजार को विश्व बजार सहित निजर संस्कृति को विश्व बजार सहित आम मिसईदेवा आम कहीपर जगतीकरण बा ग्लोबलाइजेशन। निजक अन्य सहित मिसईदेव अन्य संस्कृति को आपणी नवा निजर जो आम बिजनेस अच्छे आम निजर जो शिल्प अच्छी विश्व मार्केट परिचित करने से प्रक्रिया को आम कहूँ जगतीकरण। जगतीकरण अर्थ पर बर्तमान देखिए जगतीकरण लक्षण कौन आम जोटा इंग्राजी कहीपर क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जगतीकरण मुख्य लक्षण गुड़िक आम निम्न रे आलोचना कले कौन सब जगतीकरण मुख्य लक्षण रोचे। प्रथम कहूँ मुक्त वाणिज्य बा फ्री ट्रेड। तो मुक्त वाणिज्य व फ्री ट्रेड कौन ना देश देश मध्य मुक्त वाणिज्यिक संपर्क अतिशय सरकारी नियंत्रण मुक्ति। तो फ्री ट्रेड बा जोटा आम कहूँ मुक्त वाणिज्य यार अर्थ कौन जितेबाला आप देश देश मध्य गोटे देशर आउ गोटे देश सहित वाणिज्यिक वाणिज्यिक संपर्क प्रतिष्ठा हो मुक्त वाणिज्यिक संपर्क प्रतिष्ठा हो जहाँकि सरकारी नियंत्रण मुक्त हो। भारतर गोटे कंपनी जाइए अन्य देश से बिजनेस करवा विदेश गोटे कंपनी से भारत में निजर बिजनेस स्टार्ट करवा ये जो प्रक्रिया यह मुक्त वाणिज्य जहाँकि सरकारी नियंत्रण प्रायतः मुक्त थाए। तो प्रथम जगतीकरण लक्षण बा क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रथम लक्षण होउछि मुक्त वाणिज्य बा फ्री ट्रेड। सेकेंड कौन कहूँ सेकेंड कहूँ अर्थनैतिक वृत्ति गुड़िकर जगतीकरण बा जहाँ आम कहूँ घरोई बजार और आंतर्जातिक बजार द्वारा अर्थनैतिक वृत्ति नियंत्रित होगा जातीय अर्थनीति और विश्व अर्थनीति मध्य संहति प्रतिष्ठा होगा। पर्टिकुलरली यही पॉइंट कौन कहूँ ना अर्थनैतिक वृत्ति गुड़िकर जगतीकरण जो लोक मैंने जो वृत्ति आपणाऊे ताहार मध्य जगतीकरण हो जाए। बहुत सारा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आम जहाँ मल्टी एमएनसी कहूँ एमएनसी आसला आउ कहीं निज गोटे पर्टिकुलर वृत्ति निजक आबद्ध करूना गोटे डेफिनेटली गोटे कहीपर देश भितर वृत्ति करूना अनेक वृत्तिर अनेक व्यापक परिसर सृष्टि होती जो जगतीकरण आसी वृत्ति गुड़िक जगतीकरण होती गोटे लोक विभिन्न कंपनी विश्वर विभिन्न कोण अनुकोण से कंपनी निजक निज वृत्तिगत जीवन आरंभ कर पारुछि। तो अर्थनैतिक वृत्ति गुड़िक जगतीकरण होइछि। से भाव में थर्ड लक्षण कहूँ सीमाहीन पृथ्वी जहाँ आम कहीपर बॉर्डरलेस अर्थ से कौन कहूँ ना जगतीकरण जातीय सीमा जगतीकरण जातीय सीमा नहीं यह जातीय प्रतिबंध को भांगी देवा चाहे यार आदर्श होची सीमाहीन पृथ्वी। तो आउ गोटे जो पॉइंट आपंकर कहूँ जगतीकरण आउ गोटे पॉइंट जहाँ आम कहूँ सीमाहीन पृथ्वी जगतीकरण गोटे लक्षण होता गोटे एमती पृथ्वी प्रतिष्ठा करने चाहे जार कौन बाउंड्री नथिबो जार कौन सीमा नथिबो जार कौन बॉर्डर नथिबो। ओके जातीय प्रतिबंध को यह भांगी देवा चाहे यह चाहे कौन प्रकार जातीय प्रतिबंधक रहो यार आदर्श होची सीमाहीन पृथ्वी। तो जो आम तृतीय लक्षण डिस्कसन करुले जगतीकरण जहाँ होची सीमाहीन पृथ्वी बा बॉर्डरलेस अर्थ। तापर पॉइंट आपको कहूँ संयोगीकरण बा
आमे कहीपर कनेक्टिविटी तो ता माने गोटे समाज सहित अन्य एक समाज को और गोटे राष्ट्र को अन्य एक राष्ट्र सहित संजोग करवा तो जगतीकरण बा ग्लोबलाइजेशन आउ एक लक्षण आउ एक क्यारेक्टरिस्टिक कौन ना संयोगीकरण गोटे देश सहित आउ गोटे देश को संजोग करवा गोटे समाज को आउ गोटे समाज सहित संयुक्त करवा ता राजनैतिक अर्थ हो सांस्कृतिक अर्थ में सामाजिक अर्थ में जेकोसी अर्थ जो गोटे समाज आउ गोटे समाज सहित मिसुची गोटे राष्ट्र आउ गोटे राष्ट्र सहित मिसुची ताहा ग्लोबलाइजेशन बा जगतीकरण फल ही संभव हो पारुछि। तो आम जो डिस्कसन करुले तार आउ अन्य जो आम कहीपर अन्य लक्षण गुड़िक कौन रही जगतीकरण जमीक राजनैतिक सहयोग बजार विस्तार प्रजुक्ति विद्यार प्रसार परिवेशीय समस्यार विश्वकरण तो ये भाव में जदि आप परीक्षा पड़े जगतीकरण लक्षण बा आम जगतीकरण लक्षण आज आम डिस्कसन करुले सहित जगतीकरण अर्थ मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन आज आम क्लास रे डिस्कसन करुले आशा करुँची आज क्लास टी आपनकर पसंद आसी। नमस्कार वेलकम करुँची आपण माननकु आउ एक नवा वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा +2 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस तृतीय अध्याय गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक आम डिस्कसन करबा। तृतीय अध्याय आपण माने जानचंती सिलेबस रे तीनटा मेन टॉपिक थिला गोटे थिला व्यक्तिवाद जनमंगल राष्ट्र आ गोटे थिला जगतीकरण तो ऑलरेडी आम व्यक्तिगत सारीचे जनमंगल राष्ट्र मध्य सारीचे आउ जगतीकरण आज आम डिस्कसन करबा पार्ट 2 गत लास्ट जो पार्ट 1 वीडियो रे जगतीकरण आम से मीनिंग तार डेफिनेशन तार फीचर्स डिस्कसन करथिले आज वीडियो रे आम डिस्कसन करबा जगतीकरण प्रकार भेद बा टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो डेरी न करी चलंत आरंभ करबा +2 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस तृतीय अध्याय गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जगतीकरण प्रकार भेद आउ आम डिस्कसन करुछे आज जगतीकरण पार्ट 2। ओके तो मुझे कही आम गत पार्ट 1 जगतीकरण अर्थ तार कौन सब रही लक्षण डिस्कसन करते गत वीडियो रे आज वीडियो रे डिस्कसन करबा पार्ट 2 रे जगतीकरण प्रकार भेद बा टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो मुख्यतः आप देखो आम जगतीकरण को तीनोटी भाग में विभक्त करबा गोटे हूँ प्रथम हूँ अर्थनैतिक जगतीकरण जहाँ आम कहूँ इंग्राजी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन सेकेंड पार्ट हूँ सेकेंड टाइप हूँ सेकेंड प्रकार भेद हूँ सांस्कृतिक जगतीकरण बा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन और थर्ड रोचे राजनैतिक जगतीकरण बा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। तो जगतीकरण को मुख्यतः आम तीन भाग में विभक्त करुचे गोटे 1 बाय 1 डिस्कसन करबा। प्रथम रोचे अर्थनैतिक जगतीकरण बा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आम कौन लिखा ना कौन देशर अर्थनीति आउ एक द्वीप बा आइलैंड होई नाही अल्प बहुते विभिन्न देशर अर्थनीति परस्पर को प्रभावित करुछंती एक विकसित देशर शिल्प उत्पन्न द्रव्य अनुन्नत देश मानकु एवं एही द्रव्य नथिबा अन्य देश मानकु रप्तानी होइथाय। जगतीकरण मुख्यतः एक अर्थनैतिक प्रक्रिया अटे जो गोटे देशर अर्थनैतिक संपद अन्य देश को स्थानांतरित होइथाय। तो जो प्रथम आपणकर जगतीकरण प्रकार भेद बा टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रथम प्रकार भेद कौन रही अर्थनैतिक जगतीकरण। देखो जगतीकरण अर्थ ही अर्थनैतिक तो जितेबाला ये जो पॉइंट पर्टिकुलाली कहूँ अर्थनैतिक जगतीकरण कौन विश्व गोटे द्वीप ही ना चारिआडू सी जमी एका आम कहीपर आइसोलेटेड ही ना यह समस्त उपर अल्प बहुत निर्भर करें विश्व जेकोसी देश उपर हो प्रायतः निर्भर रोचे आम उपर भी अन्य देश निर्भरशील रही कहीं क्या छाड़िक रही पारे ना कहीं भी आत्मनिर्भरशील नहांती समस्ते समस्त निर्भर रही कि क्या बहुत निर्भर करुच्ची किए क्या स्वल्प भाव निर्भर करुच्ची। तो से कौच बड़ बड़ देश छोट अनुन्नत देश मानक जाऊँगी अनुन्नत देशर भी आवश्यकता बड़ बड़ देश मान रही। तो यह एक अर्थनैतिक प्रक्रिया अटे जो गोटे देशर अर्थनैतिक संपद अन्य देश को स्थानांतरित आम देश में जहाँ अभाव अच्छे आम अन्य देश आमदानी करुच्छे आम देश में जहाँ प्रचुर परिमाण अवेलेबल अच्छे ताहा अन्य देश को रप्तानी करुच्छे बा इंपोर्ट करुच्छे तो सॉरी एक्सपोर्ट करुच्छे। तो यह भाव में प्रथम जो जगतीकरण प्रकार भेद था ताहा हेउछि अर्थनैतिक जगतीकरण बा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड कौन कहूँ ना सांस्कृतिक जगतीकरण। तो यही पॉइंट कौन कहूँ सांस्कृतिक जगतीकरण बा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन संस्कृति क्रमशः एक पण्य द्रव्य पलटि जाइछि जनप्रिय पुस्तक और चलचित्र आंतर्जातिक बजार अच्छी प्राय प्रत्येक देश में इंग्राजी पुस्तक बा चलचित्र प्रदर्शित होउछि जेहेतु एक प्रवाह मुख्यतः केन्द्रर परिसीमा को उत्तर रु दक्षिण को नगर और सहर को ग्राम को बोही थाए दरिद्र देश मानकर ग्रामीण संस्कृति ही प्रथम यही सांस्कृतिक अवक्षयर शिकार होता है। देख
ए पॉइंट कौन कौन सांस्कृतिक जगतीकरण बा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कौन कौन ना आउ आम गोटे एका संस्कृति आउ ना सबु देश रे माने अन्य देशर संस्कृति जहाँ भी प्रभावित होउछि आमे जदि कहिबा एग्जांपल नबा आमर जहाँ ड्रेसिंग स्टाइल थिला आमर जहाँ खाइबा शैली थिला खाद्य शैली थिला ताहा हो नाही आमर जो आमे मनोरंजन करिवार जो रुचि थिला ताहा मध्य समय अनुसार परिवर्तन होइछि पृथ्वीर समस्त देश रे आमे कहि परिबा इंग्रजी फिल्म प्रदर्शित होउछि इंग्रजी पुस्तक आमे पढुछि आमे मध्य एठी देखंतु सांस्कृतिक जगतीकरण साइड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन लिखिले तो यह अन्य संस्कृति द्वारा आमे मध्य प्रभावित होउछि आम भारतीय संस्कृति द्वारा अन्य देश मध्य प्रभावित होउछन्ति आमर फिल्म आमर म्यूजिक आमर खाइबा अन्य देश को प्रभावित करुचे अन्य देश ड्रेसिंग स्टाइल तांको लाइफ स्टाइल भी आमे फॉलो करुचे तो यह होउछि गोटे कोन ना सांस्कृतिक जगतीकरण किंतु जो लास्ट आड़ को देखो गोटे पॉइंट लिखा है उत्तर रु दक्षिण को नगर और सहर रु ग्राम को बोहिताए दरिद्र देश मानकर ग्रामीण संस्कृति ही प्रथम एई सामूहिक अवक्षयर शिकार होइताए तो देखो जिते जिते मात्रा रे आम गोटे विकासशील बा गोटे अनुन्नत देश गोटे गरीब देशर संस्कृति अन्य देश को प्रभावित न करि थाए किंतु गोटे आमे कहि परिबे पाश्चात्य देश बा गोटे डेवलप कंट्री रो गोटे विकसित देशर संस्कृति अनुन्नत देश मान को यथाशीघ्र प्रभावित करि थाए ओके तो एटा थला सांस्कृतिक जगतीकरण थर्ड तमर कहूची राजनैतिक जगतीकरण बा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन एई पॉइंट कौन कहूची ना समग्र पृथ्वी को गोटे सरकार अधीन को आनिबा पई बहु दिन धरी उद्यम लगी रही एही दिगरे प्रथमे लीग ऑफ नेशन और परे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पृथ्वी स्तर में उद्यम करिसेंती समग्र पृथ्वी गोटे सरकार द्वारा शासित हेले पृथ्वी निरापद और विवाद मुक्त हेबो बोली केतेक विश्वास करती तो ये जो पॉइंट आमर थिला 3 नंबर पॉइंट आम डिस्कसन करुले राजनैतिक जगतीकरण बा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन ए पॉइंट कौन कहूँ ना जिते लीग ऑफ नेशन केबे हैला 1914 रु 1918 मसीहा पर्यंत आम प्रथम विश्वयुद्ध होता प्रथम विश्वयुद्ध ठीक पर ही लीग ऑफ नेशन होता से भाव में द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 मसीह 1945 मसीहा पर्यंत होता ठीक 1945 मसीहा पर ही आमर जातिसंघ बा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रतिष्ठा होता जेबेठू लीग ऑफ नेशन अच्छी जेबेठू प्रथम विश्वयुद्ध सरी द्वितीय विश्वयुद्ध सरी सेबेठारू प्रथम विश्वयुद्ध पर लीग ऑफ नेशन प्रयास करता द्वितीय विश्वयुद्ध पर जातिसंघ प्रयास कर भाव में समग्र पृथ्वी को गोटे सरकार अंडर अणाजी देखो आम एवं आम सरकार जहाँ कहे आम मानवा कि नेपाल सरकार पाकिस्तान सरकार चाइना सरकार कहले आम मानवा नहीं तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी अनुष्ठान अच्छी से यथेष्ट प्रयास कर लगातार 100 वर्ष धरी प्रयास कर चली किभଳି भाବରେ पृथ्वी को गोटे छात तले अणाଯିବ किभଳି भाବରେ पृथ्वी को गोटे शासन अंडर अणाଯିବ गोटे सरकार अंडर अणाଯିବ कहीं ना कहीं चिंता करती राजनीतिज्ञ माने पॉलिटिशियन माने कि समग्र विश्व जदि गोटे सरकार द्वारा शासित हुए तेबे पृथ्वी निरापद और विवाद मुक्त हेबो बोली से माने विश्वास करती तो एभली भाव में आज आम जो डिस्कसन टॉपिक थिला जगतीकरण प्रकार भेद बा टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आम डिस्कसन करूँ जो प्रथम आम डिस्कसन कले अर्थनैतिक जगतीकरण बा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन सेकेंड डिस्कसन करूँ सांस्कृतिक जगतीकरण बा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन थर्ड आम डिस्कसन करूँ राजनैतिक जगतीकरण बा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन आशा करुँची आज जो डिस्कसन टॉपिक थिला टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बा जगतीकरण प्रकार भेद आपन को पसंद आसी हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुच्छे आपण मानको आउ एक नया वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करिबा +2 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो तृतीय अध्याय रो गोटे नुआ पार्ट आम डिस्कसन करिबा तृतीय अध्याय आज आम डिस्कसन करुच्छे पार्ट 3 और पार्ट 3 रे आज पर्टिकुलरली आम डिस्कसन टॉपिक रहिबो जगतीकरण रो उपकारिता और अपकारिता ऑलरेडी आमे जगतीकरण ऑलरेडी दुईटी पार्ट डिस्कसन कर सारी मीनिंग डेफिनेशन तार फीचर्स बहुत सारा टॉपिक डिस्कसन कर सारी आज पार्ट 3 रे डिस्कसन करबा +2 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो तृतीय अध्याय जो जगतीकरण तृतीय अध्याय तार गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक जगतीकरण उपकारिता बा अपकारिता जहाँ को आम इंग्राजी कहि परिबा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो डेरी न करी चलते आरंभ करबा आज टॉपिक पार्ट 3 ओके तो आरंभ करबा हमर डिस्कशन ता पूर्व कहि रखुछि जहाँ को क्लास रो पीडीएफ दरकार ये जो स्क्रीन ऊपर देखुथिबा व्हाट्सएप नंबर 8763760074 रे आपण मेसेज करि परिबे जे कोनसे टॉपिक जे कोनसे चैप्टर आपण को पीडीएफ दरकार ए पर्यंत जहाँ मैं कंप्लीट करिछे ताको संगे संगे म आपण को सेंड करि देबी ओके आरंभ करबा हमर आज डिस्कशन तो जो डिस्कशन पई हम आज टॉपिक रखिछे जगतीकरण उपकारिता मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एवं तापर पर आम डिस्कसन करबा जगतीकरण अपकारिता बा डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो प्रथमे कौन लिखिबे जगतीकरण उपकारिता
निम्न आलोचना करागला जमी लिखा कथा आप लिखिपारे जब क्वेश्चन द्वारा सपोज आपको पचारि जगतीकरण उपकारिता उपकारिता आलोचना कर डायरेक्ट आंसर को न डेईकि प्रथम आप लिखे जगतीकरण क्या कहुए आप डिस्क्राइब करेंगे ओके। तो प्रथम पॉइंट कहूँ त्वरान्वित अर्थनैतिक विकास यह ହେଉଛି जगतीकरण प्रथम उपकारिता बा मेरिट्स। तो त्वरान्वित अर्थनैतिक विकास रे कौन कहूँ ना जगतीकरण समस्त को काम निष्ठापर और सक्रिय कर प्रतिद्वंदिता मंत्र पढ़ी समस्ते अन्य ठारू अधिक उत्पादन और अधिक विक्रय करने चेष्टा करेंगे। तो प्रथम जोटा उपकार रोचे जगतीकरण ता ହେଉଛି त्वरान्वित अर्थ विकास जो समस्ते पैसा रोजगार करने लक्ष्य नहीं चलिए जो समस्ते गोटे कॉम्पिटिटिव माइंडसेट नहीं चलिए तो समस्त मन में निष्ठापर और सक्रियता आसीज प्रतिद्वंदिता समस्त जो प्रतिद्वंदी पड़े समस्त कॉम्पिटिटिव माइंडसेट नहीं चलिए समस्त को अधिक अधिक काम करेंगे तो चेष्टा करेंगे से अधिक अधिक उत्पादन हो अधिक अधिक विक्रय हो जहाँकि अर्थनैतिक विकास प्रति गोटे शुभ संकेत आम कहीपर जहाद्वारा कि अर्थनैतिक विकास कौटी न रही जाए त्वरान्वित बेगर चली रही। तो प्रथम जगतीकरण उपकारिता मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन होउछि त्वरान्वित अर्थनैतिक विकास जो कंटिन्यूड प्रोसेस गोटे चलती कौटी स्टॉप होबना जो समस्ते काम करुवे सबकि ठीक ठाक सिस्टमेटिक चलुव द्वारा विकास गाड़ी केउठी भी रही ताहा आगक आगक माड़ी चलो। सेकेंड पॉइंट कहूँ आपको अधिक पुंजी निवेश तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट हम मनी इन्वेस्टमेंट हम। सेकेंड उपकारिता रोचे जगतीकरण जहाँ कहूँ मुक्त अर्थनीति ओपन जो आम कहीपर इकोनोमिक अधिक पुंजी आकर्षण कर देशर बड़ बड़ कंपनी माने गरीब देश गुड़िक पुंजी खटाई शिल्प प्रतिष्ठा करेंगे और व्यवसाय प्रतिष्ठान खोलेंगे। सेकेंड पॉइंट कहूँ जगतीकरण द्वितीय जो आम रही उपकारिता मेरिट्स कौन कहूँ ना जितेबाला आप अर्थनीति को मुक्त करेंगे अन्य मानक वेलकम करेंगे आप देश आसी बिजनेस करने शिल्प प्रतिष्ठा करने बहुत सारा कंपनी आसवे जदि आपन पाखे से स्कोप अच्छी तो आसला परे बहुत सारा पैसा आपण देश में खटा हम द्वारा आपण देश जी लाभवान हम जो देश आसिक पैसा पुंजी निवेश कर आपंकर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम आप इकोनॉमिक ग्रोथ जो जिते जिते अधिक पैसा आपण कंट्री को आसो जिते पैसा इन्वेस्टमेंट हम द्वारा विकास आहरी से तीव्रतर बेगर चली रही। तृतीय उपकारिता कहूँ अधिक कर्म निजुक्ति ऑटोमेटिकली जो बहुत सारा शिल्प प्रतिष्ठा हम डेफिनेटली कर्म निजुक्ति तो मिल ही मिल विकासशील और अनुन्नत देश मानक विदेशी पुंजीनिवेश माध्यम नुआ नुआ व्यवसाय प्रतिष्ठान खोला हुए जो माने शिक्षा और योग्यता थाई भी बेकार अच्छा जगतीकरण जो चाकरी पाइबा सक्षम होता। जस्ट गोटे छोट एग्जांपल दूसरी जदि फोन आम कंपनी कथा एग्जांपल नवा ओप्पो विवो टू आरंभ कर रियलमी आईफोन बहुत सारा जो फॉरेन कंपनी आसुच्चंदी इंडिया रे तांको बिजनेस करने द्वारा मुझे 10-15 वर्ष तले फोन कौन बिजनेस नाला लोक जी एंगेज न होते बहुत सारा कंपनी आसला बहुत सारा स्टोर ओपन हो भारत में बहुत सारा दुकान हो फोन सजाड़ापी फोन जो आसेसरीज अच्छी बिक्री करने बहुत सारा छोट बड़ दुकान अच्छी तो बहुत सारा लोक से मार्केट में एंगेज होती जस्ट आपको फोन एग्जांपल देली फोन सहित बहुत सारा आउरी कंपनी इंडिया को आसी जहाद्वारा कि लोकल जो लोक मैंने रही से कर्म निजुक्ति पाइपुं। यहाँ था तृतीय उपकारिता। चतुर्थ उपकारिता होउछि उपभोक्ता उपकृत होता कौन कहूँ ना एकचाटिया व्यवसाय दुर्बल बा विलोप हेबारु उपभोक्ता सस्तारे निजर पसंद मुताबक जिनिस बजार किनि पारुछि। सही फोन आपको एग्जांपल गोटे दौची जितेबाला आम पाखे नोकिया थिला जितेबाला आम पाखे बहुत लिमिटेड कंपनी रो फोन थिला सेतेबाला आमे बहुत रेट रे ताको किणुथिले आम पाखे ऑप्शन किछि नथिला किंतु बहुत सारा कंपनी इंडिया को आसिले तांको कंपटीशन हैला समस्ते कम दाम रे केमिति अधिक फीचर्स वाला फोन उपभोक्ता मानकु कंज्यूमर मानकु देबे भितर कंपटीशन है कम प्राइस रे अधिक किए लोक मानक सुविधा देव ता द्वारा कौन है ना उपभोक्ता मान कंपनी मान कंपटीशन है प्राइस लो कले अधिक फीचर्स वाला जिनस आनिले ता द्वारा उपभोक्ता माने उपकृत होते। पंचम उपकार मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कौन कहूँ एक पृथ्वी प्रतिष्ठा हो पार कौन कहूँ पॉइंट ना एक पृथ्वी प्रतिष्ठा दिगरे जगतीकरण एक ठीक पदक्षेप जातीय प्रतिबंधक और अन्य प्रतिबंधक भांगी देश मध्य यह संहति और संपर्कर सेतु बांधि थाए समग्र मानव जाति एक यही आदर्श प्रतिष्ठा कर जगतीकरण साहाय्य करे। तो टोटल गोटे ग्लोबल विलेज आम कहीपर गोटे गाँ भाई आम विश्व को देखिपे ए कोणर थाई विश्वर जेकोसी कोण को आप संजोग कर
जहाँ केवल संभव हो पारिछि जगतीकरण फल। तो एबे तो आम लास्ट 4 मिनिट 5 मिनिट धरी डिस्कसन करूँ जगतीकरण कौन सब उपकारिता रही मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बा एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आम डिस्कसन करूँ। बर्तमान आम डिस्कसन करबा जगतीकरण अपकारिता बा आम जहाँ को इंग्राजी कहूँ डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो फास्ट गोटे इंट्रोडक्शन लिखिदबा कि जगतीकरण विभिन्न दिगरु समालोचित होइछि। यार विरोधी माने हिंसात्मक पथा ग्रहण करने को पछई नहांती। श्रमिक कृषक महिला छात्र समाज आदि जगतीकरण विरुद्ध स्वर उठाई सेमानंक मतरे जगतीकरण अनेक धनिक श्रेणी को उपकृत करिछि किंतु गरीब आम कहीपर गरीब खटिखिया मानक शोषित करिछि बोली बहुत वर्ग जगतीकरण विरुद्ध स्वर उत्तोलन कर आम देश 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख में जिते स्वाधीनता लाभ कला बहुत वर्ष बीतीगला पाखापाखि 40 ରୁ 50 वर्ष 1991 मसीह ही आम देश में जगतीकरण प्रतिष्ठा होता आम कहीपर से लगे नेहरू को आरंभ कर अनेक जो राजनेता मान थे शीर्ष नेतृत्व मान थे जगतीकरण को से प्रादुर्भाव दौन कि 1991 मसीहा पर जो देश गोटे दुर्दिन आड़ को ठेलीगला आम बाध्य होगी जगतीकरण को आपणे तो आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करवा। प्रथम आज क्लास देखने जगतीकरण कौन सब अपकारिता रही। ओके तो जगतीकरण कुफल निम्न आलोचना करागला। प्रथम जो अपकार रोचे डिसएडवांटेजेस डिमेरिट्स रोचे जगतीकरण ता हेउची अनुन्नत देश मानक शोषण। तो यही पॉइंट कौन कहूँ ना बहुदेशीय कंपनी माने अनुन्नत देश मानकर कंचामाल अल्प पैसा किणती और परे उत्पादित द्रव्य को अधिक पैसा अनुन्नत देश मानकर बिकती। कंपनी गुड़िक प्राय समस्त लाभ निज देश को नहीं जाती लाभांश स्थानीय विकास पर खर्च करती ना। तो ये पॉइंट कौन कहूँ ना जगतीकरण फल कौन सब डिमेरिट्स आसूची कौन सब अपकारिता सृष्टि होची तार प्रथम अपकारिता से कहूँ अनुन्नत देश मानक शोषण। जो गरीब देश रही जो आम कहीपर अंडर डेभलप्ड जो कंट्री माने रही से जो आवश्यक मिलुवा कंचामाल गुड़िक विकसित राष्ट्र बा डेभलप कंट्री नियंती आ सही कंचामाल को यूज कर नुआ प्रडक्ट करी ताको अधिक माल अनुन्नत देश मानक बिक्री करती जहाँद्वारा कि से अनुन्नत देशटी शोषित होता है शोषण शिकार होता है। से जेते सारा से जो प्रॉफिट मिला से बिजनेस निज देश को नहीं जाती से केबे भी चाहती जेहेतु ये गोटे प्रॉफिट माइंडसेट गोटे बिजनेस तो से प्रायतः चाहती जो मैंने जी लाभ है जी आम बेनिफिट है लोकाली किसी लोक मानकर वेलफेयर खर्च करने चाहती ना। तो ये था प्रथम अपकारिता। सेकेंड कहूँ बेकारी वृद्धि। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो संख्या दिन को दिन वृद्धि पाँच जगतीकरण आउ एक कारण किभली भाव आम मेरिट्स देखी आम उपकारिता देखी कर्म निजुक्ति लोक मिलूँ कि ये पॉइंट में देखा कि भाव बेकारी साइमल्टेनियसली वृद्धि पाँच। तो ये पॉइंट कौन कहूँ ना बहुदेशीय कंपनी माने अत्याधुनिक ज्ञान कौशल व्यवहार कर यांत्रिक और वैषयिक संबल उपर बेसी गुरुत्व दियंती सेमानक द्वारा प्रभावित होई देशीय कंपनी मध्य मनीष अपेक्षा यंत्र उपर अधिक गुरुत्व देउछंती। ए सब फल अन्यत देश में दारिद्र और बेकारी बढ़ुची। मुझे जस्ट गोटे छोटे एग्जांपल दूसरी तापर बुझाऊँ। रिसेंटली आप गोटे वीक 2 वीक पूर्व देखिए टीसीएस की गोटे कौन नामी दामी गोटे कंपनी एआई जो कंपनी इंट्रोड्यूस कला द्वारा बहुत सारा कंपनी कर्मचारी को छटई कर कम बाहर कर देता। तो यहाँ हूँ मुझे बेकारी वृद्धि आउ एक कारण जो कंपनी मैंने देखुं आमर एआई हो आमर जो गोटे रोबोट हो गोटे आम कहीपर टेक्नोलोजी जो कम गोटे 100टा लोक जो कम करेंगे घंटाए गोटे मिनिट चुटकी जो एआई से कम करदे तो से चाहूना लोक मानव संबल माने प्रयोग करके यूज करके काम हासिल करेंगे से अधिक मानव संबल अपेक्षा अधिक कंपनी माने अधिक यांत्रिक और वैषयिक उपर बेसी गुरुत्व देउछन्ते। आ सेमाने बड़ बड़ बहुदेशीय कंपनी माने एमएनसी आम जहाँ कहे मल्टीनेशनल कंपनी से जो कौशल व्यवहार कर ज्ञान कौशल ता द्वारा प्रभावित हो जो देशीय कंपनी गुड़ अच्छे से यांत्रिक अधिक मनोनिवेश कर जहाँद्वारा कि बेकारी वृद्धि पाँच। ये द्वितीय आम कहीपर डिमेरिट्स। तापर कहूँ तृतीय जो अपकारिता रोचे परिवेश विनाश जिते मात्रा आपंकर शिल्प प्रतिष्ठा हम से मात्रा परिवेश संतुलन बिगड़ी ए पॉइंट कहूँ अर्थनीति विकास नाम जगतीकरण परिवेश विराट क्षति करुच्ची। प्रकृति भगवान दान अटे किंतु बड़ बड़ शिल्प और डैम निर्माण कर परिवेश विशेषतः विकासशील देशर परिवेश को नष्ट कर दि जाउछि। तो जिते आम कहली जमी जिते आप शिल्प प्रतिष्ठा करेंगे से आप इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे द्वारा कंक्रीट सहर निर्माण हो द्वारा बहुत सारा गछ कटा हो द्वारा कि परिवेश संतुलन बिगड़ी जाए। ये तृतीय अपकारिता। चतुर्थ अपकारिता आपको कहूँ मानविकतार हत्या।
तो ये पॉइंट कौन कहूँ जे जगतीकरण प्रवक्ता माने जुक्ति करती जे त्वरान्वित अर्थनैतिक वृद्धि यार लक्ष्य अटे। राताराति टंका उपार्जन करने को हेले मानविक मूल्य को बलि देवाक पड़ी थाए। समता न्याय और भ्रातृभाव प्रभृति मानविक मूल्यबोध गुड़ी को बिना द्विधारे फिंगी दि जाए। तो ये पॉइंट कौन कहूँ ना जितेबाला आपण मैंने बिजनेस ओरिएंटेड हेले जितेबाला आपण मैंने प्रॉफिट ओरिएंटेड हेले से लोकंर कौन प्रकार इमोशन वैल्यू से न था। आप पैसा इनकम कर गोटे लोक जदि देह खराब हो कंपानी एम्प्लॉय अच्छी आप चिंता करूना जब गोटे लोक आपंप एत कम कर देह खराब हो रिप्लेस सांगे सांगे रिप्लेस कर वर्ष धरी 5 वर्ष धरी 10 वर्ष धरी से आप कंपानी कम कर गोटे दिन आबसेंट रोचे कौन कारण बिना इनफर्मेशन बहुत सारा कंपानी कम बाहर कर दी जाती। तो जो जगतीकरण कौन प्रकार इमोशन कौन मूल्य ना मानविकतार ये दिन दी प्रहर में हत्या करा जाउछि। तो ये जगतीकरण आम कहीपर कौन सब अपकारिता ता सहित जगतीकरण आउ सब अपकारिता गुड़े कौन अच्छी मुझे रखुची रही। धनी और गरीब मध्य व्यवधान वृद्धि घटुची। उपभोक्तांकर उपरि खराब प्रभाव पड़ुची। क्षुद्र व्यवसायी और शिल्प क्षतिग्रस्त होउची एवं गोटे प्रकार सांस्कृतिक प्रक्रिया एसबू होउची जगतीकरण आउ केते गुड़िक अपकारिता आम कहीपर डिमेरिट्स। तो आशा करुच्छे आज जो लास्ट 10 मिनट धरी आम डिस्कसन करूँ +2 सेकेंड इयर क्षमा करेंगे +2 फर्स्ट इयर पॉलिटिकल साइंस तृतीय अध्याय आम आज डिस्कसन करूँ पार्ट 3। आशा करुच्छी पार्ट 3 जो आज डिस्कसन टॉपिक थिला जगतीकरण लास्ट 10 मिनट धरी आम जो डिस्कसन करूँ आज आम टॉपिक जगतीकरण उपकार और अपकार मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आशा करुच्छी आज वीडियो आपको पसंद आसीथिबो। जदि वीडियो भल लगी तो निहाती। हेलो भाई नमस्कार वेलकम करुच्छी आपण मानकु आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा +2 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस तृतीय अध्याय आज आम डिस्कसन करबा पार्ट 4 आ तृतीय अध्याय पार्ट 3 आम पर्टिकुलरली गोटे टॉपिक डिस्कसन करबा जो टॉपिक आम रखिछे आज डिस्कसन पाई भारत रे जगतीकरण बा ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो देरी न करी चलंत आरंभ करबा +2 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस तृतीय अध्याय पार्ट 4। ओके तो आरंभ करबा हमर आज डिस्कशन जो आज आम टॉपिक रखिछे भारत रे जगतीकरण बा ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो ओवरऑली मुझे कही रखुच्छी फास्ट कौन ये टॉपिक में डिस्कसन करबा जगतीकरण भारत रे केबे आरंभ है जगतीकरण आसवा पूर्व भारत रे सिचुएशन केमती आम क्यों भाव में अर्थनीति आपणे और जगतीकरण आसवा फल भारत में कौन कौन सब उपकार होती आज डिस्कसन करबा ए टॉपिक रे। ओके तो भारत रे जगतीकरण ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया आम पॉइंट बाय पॉइंट कर डिस्क्राइब करबा। प्रथम पॉइंट कहूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू समय भारत में अर्थनैतिक नीति थिला मिश्रित अर्थनीति बा आम कहीपर मिक्सड इकोनॉमी एवं यार आदर्शवाद एक मुख्य उपादान थिला गणतांत्रिक समाजवाद बा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नेहरू निजे समाजवाद रे विश्वास करुले। तो प्रथम देखो आम बहुत सारा जिनस जगतीकरण लास्ट पढ़ी आसे जगतीकरण फायदा कौन था किंतु आमर से समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत प्रथम प्रधानमंत्री थे समय बहुत दिन पर्यटन पाखापाखि 40 वर्ष पर्यंत भारत मिक्सड इकोनॉमी रे बा मिश्रित अर्थनीति बिलीव करता। उभय सरकारी उद्योग और घर उद्योग उपर कौन प्रकार सेमती विभेद नाला बेसी आम फोकस होता सरकारी उद्योग उपर पब्लिक इंस्टीट्यूशन उपर सरकार समस्त प्रायतः मालिक थी। तो समाजवाद रे विश्वास करुले आमर से समय अर्थनीति आमर समाजवाद उपर प्रायतः निर्भरशील थिला। तापर कहूँ सेकेंड पॉइंट नेहरू अर्थनैतिक मॉडल बहुत दिन पर्यंत चलला किंतु क्रमे जनागला जे सरकारी उद्योग गुड़िक क्षतिग्रस्त होती और घरोई उद्योग गुड़िक लाभवान होती। 1980 मसीहा बेलू भारतीय अर्थनीति दुर्बलता परिष्कार जना पड़ा। सरकार वैदेशिक मुद्रा संकट में सम्मुखीन होते। वर्ल्ड बैंक आंतर्जातिक मुद्रा पांठि जहाँ को IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहूँ से अणा जाइए ऋण परिशोध कर सरकार विफल होते। तो सरकारी उद्योग घर उद्योग आम उभय विश्वास करुले प्रायतः आम अधिका थिला सरकारी उद्योग बहुत कम थिला घर उद्योग जहाँ को प्राइवेटाइजेशन कहूँ किंतु 1980 मसीहा बेलू देखागला जे सरकारी उद्योग गुड़िक प्रायतः क्षतिग्रस्त होती किंतु से टाइम देखागला कि घर उद्योग गुड़िक लाभवान होती। और भारत से टाइम जहाँ भी लोन आनीला विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक हो आंतर्जातिक मुद्रा पांठि परिशोध कर सरकार विफल होते। यहाँ हूँ 1980 मसीहा कथा। 1950 मसीहा जो नुआ देश गठन है से नेहरू 1980 मसीहा पर्यंत भारत मिश्रित अर्थनीति मिक्सड इकोनॉमी पर निर्भरशील था किंतु क्रमे जनागला जे भारत अर्थनीति क्यों सब दुर्बलता रही जितेबाला आम जो लोन आनी से लोन को
आम परिशोध करें सहित जो सरकारी उद्योग अपेक्षा घर उद्योग गुड़े यथेष लाभवान हेले से सरकार देखिले कौन सब आपणा पड़ो। ओके तापर पॉइंट कहूँ 1991 मसीह भारतर प्रधानमंत्री होते नरसिंह राव। 1991 नरसिंह राव सरकार नूतन अर्थनीति प्रचलन करते ग्रहण करते जार को आम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहूँ। यही नूतन नीतिर कौन सब मुख्य उपादान गुड़िक थी जहाँ को सर्ट एलपीजी कहूँ। एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन एवं जी रे ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन अर्थ आपने जानते उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन अर्थ घरोईकरण और ग्लोबलाइजेशन अर्थ हो जगतीकरण। तो जो नुआ इकोनॉमिक पॉलिसी बा नुआ अर्थनीति पॉलिसी आसला नीति आसला 1991 यार मुख्य उपादान गुड़िक थी तीनोटी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और आउ गोटे कथा मन रखु यही समय भारत अर्थमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जे कि परवर्ती समय भारत प्रधानमंत्री होते। तो गोटे बड़ परिवर्तन आसला भारत अर्थनीति मिक्सड इकोनॉमी आम एलपीजी आड़ को गति कले, आम उदारीकरण ग्रहण कले, आम घरोईकरण को अधिक फोकस कले, आम जगतीकरण अंशदार हो पड़े। ये भाव में आम जो आम टॉपिक आम डिस्कसन करूँ भारत जगतीकरण। तो 1991 मसीहा पर ही भारत जगतीकरण युग आरंभ होता आम कहीपर। जगतीकरण फल भारत में मुक्त अर्थनीति और बजार अर्थनीति प्रोत्साहन पाइला। सरकारी नियंत्रण यथेष्ट कोहल करागला। राष्ट्रीय उद्योगर गुरुत्व कमिला और घर उद्योगर गुरुत्व बढ़ला। मुझे कहती कि जगतीकरण आसला 1991 मसीहा पर जो सरकारी उद्योग गुड़िक तार गुरुत्व कमी था और जो घर उद्योग था प्राइवेट गुड़िक तार गुरुत्व बढ़िबारे लगी। तो कनक्लूजन बा उपसंहार आम कौन लिखिपर जगतीकरण भारतीय अर्थनीति जो उन्नति आणिला ताहा केवल भारत नुहे आंतर्जातिक संप्रदाय द्वारा प्रशंसित होता। प्रथम जो भय था भारतीय शिल्पपति और व्यवसायी मैंने यथेष्ट क्षतिग्रस्त हे ताहा हेला नहीं, बर क्षतिग्रस्त हवा बदल भारत शिल्पपति और व्यवसायी मैंने यथेष्ट लाभवान होते। तो आमर जो लास्ट 5 मिनट में जो डिस्कसन करूँ आम आज डिस्कसन टॉपिक थिला भारत में जगतीकरण ग्लोबलाइजेशन इंडिया। आशा करुँची आज वीडियो आपको पसंद आसी। जदि वीडियो भल लगी तो निहत वीडियो को लाइक करूँ। सहित जब क्लास पीडीएफ दरकार स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आप मेसेज कले आज क्लास पीडीएफ अलग जो चैप्टर गुड़ आम कंप्लीट कर सारी तार पीडीएफ आप पाइपर। मुझे रखुच्छी यही वीडियो सहित आमर यूनिट 1 आम सारी। यूनिट 1 आम जहाँ प्रथम आम राष्ट्र डिस्कसन करुले प्रथम तो था पॉलिटिकल राजनैतिक सिद्धांत चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 द्वितीय अध्याय आम राष्ट्र डिस्कसन करुले। तृतीय अध्याय राष्ट्र आम कार्यावली डिस्कसन करुले जो आम डिस्कसन करते व्यक्तिवाद डिस्कसन करते जनमंगल राष्ट्र डिस्कसन करते गत 3 दिन धरिक आम डिस्कसन करुले जगतीकरण। तो ये सारा डिस्कसन कलापर आम यूनिट 1 जो 3टी चैप्टर अच्छी 3टी चैप्टर आम सारी सारी। नेक्स्ट क्लास आम डिस्कसन करवा यूनिट 2। तो आशा करुँची आज वीडियो आपको पसंद आसी। आउ थे मतलब रिक्वेस्ट करुँची जदि वीडियो भल लगी तो निहत वीडियो को लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ। और ए पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसएसटी विथ स्विच चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।